वेलकम स्टूडेंट, सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो अभी कुछ बॉन्डों की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आता है तिरछी। इससे पहले हमने गार्डन वॉल बॉन्ड के बारे में स्टडी की। अब हमें पढ़ना है तिरछी आड़ीय तिर्यक चाल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रैकिंग बॉन्ड। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में रैकिंग बॉन्ड। तिरछी मीन्स इंक्लाइंड, आड़ी यानी कि आड़ी या तिर्यक, डायगोनल, तो सबको हम बोलेंगे रैकिंग बॉन्ड। तो जो भी जब ब्रिक्स मैसनरी में जब हम कार्य करते हैं, अगर कोई दीवार तिरछी आड़ी आ रही है तो उसको हम कहते हैं रैकिंग बॉन्ड। तो दो ईंट या इससे अधिक मोटाई की दीवारें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ में कुछ कमज़ोर होती हैं, क्योंकि ऐसी दीवारों में ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए दीवार के बीच का भराव हेडर ईंटों से किया जाता है। मोटी दीवारों के लिए तिर्यक चाल उपयुक्त रहती है। तिर्यक यानी कि डायगोनल चाल में दीवार के सामने की ज़्यादा पिछली ईंटों के बीच की ईंट 0 से 90 डिग्री कोण पर लगाने के बजाय किसी अन्य कोण पर लगाई जाती है। इससे सभी वर्टिकल जॉइंट भिन्न हो जाते हैं और दीवार की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। दीवार की चिनाई के समस्त कोर्स इस चाल में नहीं होते हैं, बल्कि दीवार में 4 से 5 कोण समान चाल में लगाकर एक कोर्स रैकिंग बोर्ड का लगा दिया जाता है। दीवार की बाहरी और आंतरिक सतहों की चिनाई इंग्लिश या फ्लेमिंग चाल में ही होती है। इस चाल का प्रयोग ईंटों के फर्श बनाने और खरंजे लगाने में किया जाता है। तो रैकिंग बोर्ड का जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें खरंजा देना है वहाँ हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें क्या है कि जब आपको ईंट की स्ट्रेंथ भी बड़ा ज़्यादा रखनी है, तो अगर वो एक ही सीध में रहेंगी, अगर सपोज करो वो एक ही सीध में है, तो उससे इसकी स्ट्रेंथ कम हो सकती है। और हमारी ये कोई एरिया है, हमने बहुत सारी, अब यहाँ हमने एक ही सीध में ले रखी हैं, तो लोड आने पर ये भंग हो सकता है, क्रैक भी हो सकता है। इसलिए क्या है कि जब आप इन ब्रिक्स को डायगोनल, अगर इस सपोज करो इस तरीके से हमारे पास एक एरिया है, तो हमने यहाँ पे तिरछा करके लगा दिया, यूं करके, तो इस पर तो लोड ट्रांसमिट होगा, तो वो कई सारी ब्रिक्स जगह जाएगा। तो उन्होंने यहाँ इतने बताया कि जब हमें 0 से 90 डिग्री कोण पर लगाने के बजाय 0 से 90 के बजाय क्या करते हैं, 0 के बजाय किसी अन्य कोण पर लगा देते हैं। तो दीवार की चिनाई के समस्त कोण इस चाल में नहीं होते हैं, बल्कि 4 से 5 कोण समान चाल में लगाकर अगर हमें चाहिए कि 4 से 5 कोण अगर हम लगाकर तब हम उसको एक रद्दा मान लेते हैं। दीवार की बाहरी और आंतरिक सतहों की चिनाई इंग्लिश या फ्लेमिंग चाल में ही होती है, और इस चाल का यूज़ ईंटों के फर्श बनाने में और खड़ंजे लगाने में किया जाता है। तो जो तिर्यक हमारी चाल है, यानी कि जो रैकिंग बॉन्ड हमारा रैकिंग बॉन्ड 3 प्रकार का होता है: डायगोनल बॉन्ड, हियरिंग बॉन्ड और जिगजैग बॉन्ड। डायगोनल बॉन्ड, हियरिंग बॉन्ड और जिगजैग बॉन्ड। तो डायगोनल को बोलते हैं बिगड़ चाल, लहरिया चाल का मतलब होता है हियरिंग बॉन्ड और टेढ़ी मेढ़ी चाल का मतलब होता है जिगजैग बॉन्ड। अब क्या करते हैं, थोड़ा मैंने इंग्लिश में भी ले लिया है इसमें। रैकिंग बॉन्ड
racking board, this board is used in the wall in thick wall in this type of bond. The bonding bricks are the kept at an the inclination to the direction of the wall. Due to this, the longitudinal stability of thick wall, weld and English bond is very much increased. This bond is introduced at certain in intervals along the height of the wall. Following are the special feature of the racking bond. तो रैकिंग बॉन्ड के बहुत सारे फीचर्स हैं. दिस ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन द इंक्लाइनेशन डायरेक्शन. इसके अंदर जो हम जो ब्रिक्स लगाते हैं वो इंक्लाइन लगाते हैं. जो ब्रिक्स का अरेंजमेंट करते हैं वो इंक्लाइन डायरेक्शन में करते हैं, जैसे जो दिखा रखा है. इन द स्पेस बिटवीन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द वॉल, द रैकिंग ऑफ द इंक्लाइनेशन शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन इन अल्टरनेट कोर्स ऑफ रैकिंग बोर्ड. और एक कोर्स के बाद दूसरा कोर्स हम लगाते चले जाते हैं. रैकिंग बोर्ड इज नॉट प्रोवाइड इन सक्सेसिव कोर्सेज. इट इज द प्रोवाइडेड एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ 4 to 8 कोर्स इन द हाइट ऑफ वॉल. तो अगर हमें सेम कोर्स में अगर काम करना है तो कहीं ना कहीं हम 4 कोर्स या 8 कोर्स के बाद में सेम कोर्स पर आ जाते हैं. द रैकिंग कोर्स इज जनरली प्रोवाइड बिटवीन टू स्ट्रक्चर कोर्स of the wall having thickness equal to even multiple of half bricks to make the bond more effective. रैकिंग बॉन्ड आर टू टाइप्स. रैकिंग बॉन्ड हमारा है तो यहाँ दो टाइप में दिखा रखा है, डायगनल बॉन्ड और हियरिंग बॉन्ड. तो रैकिंग बोर्ड में इन्होंने बताया है कि अगर जब हम किसी स्ट्रेचर को स्ट्रेचर के बीच में लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बीच में चार या हमें 8 कोर्स देने के बाद में हम सेम कोर्स में आ सकते हैं. तो यहाँ पे एक फिगर दिखा रखा है इन्होंने. ये हमारा डायगोनल बॉन्ड का है. आप समझने की कोशिश करें कि डायगोनल बॉन्ड का सपोज करो ये हमारे पास एक एरिया है और बहुत सारे हमें यहाँ पे कोर्स लेने हैं. तो माना हमने यहाँ पे एक हमने स्ट्रेचर लगा दिया और एक सबसे बाहर हम नहीं ले, इसी के अंदर हम फिट करेंगे. तो ये हमारे पास स्ट्रेचर कोर्स है. ये हमने एक चाल देने के लिए एक क्लोजर लगा रखी है. ये भी बहुत सारे हमने स्ट्रेचर लगा. स्ट्रेचर लगाने के बाद अब डायगोनल बॉन्ड की बात करें तो डायगोनल हमने लाइन ले ली. ये हमारी डायगोनल जा रही है. तो ये हमारा जब किसी
चाल में सब हम इंक्लाइन ईटा लगाते हैं तो भी हमारा डायगोनल बॉन्ड कहलाता है। तो ये हमारी डायगोनल बॉन्ड हुआ। डायगोनल मीन्स जब हमने किसी भी एंगल पर इन कोर्सों को, ये हमारे पास एक कोर्स, दूसरा कोर्स, तीसरा कोर्स, इन कोर्सों को क्या करा है हमने, इंक्लाइन कर दिया है। बट क्या है, इसके बाहर भी हमने एक स्ट्रेचर ब्रिक्स लगाई है, इसके बाहर भी हमने स्ट्रेचर ब्रिक्स लगाई है। तो ऐसे ही हम किसी एक ब्लॉक के अंदर इसको फिट कर देते हैं। तो इस ये हमारा डायगोनल बॉन्ड कहलाता है। जैसे बताया था कि डायगोनल बॉन्ड के लिए, अब डायगोनल बॉन्ड पढ़ लीजिए। दिस टाइप ऑफ द बॉन्ड ब्रिक्स आर अरेंज्ड एट 45। तो जो इन्होंने एंगल दिया 45 इन सच ए वेरी दैट एक्सट्रीम curves of the series remain in the contact with the external line of the stature brick cut of the triangular shape and the suitable size packed in the small triangle success at the ends. The board is the way suitable for wall which are 2 and 4 bricks thick. The bond is introduced at a regular vertical interval, generally at the every fifth or seventh course in every alternate course of the bond. The direction of bricks is reversing. तो हर 7 या 8 कोर्स के बाद में हमारा एक डायगोनल बॉन्ड बन जाता है। अब 7-8 की अगर बात करें तो अगर आप देखें इसमें इन्होंने कितने वो लगाए हैं, ब्रिक्स लगाए, 7 या 8 बताए उन्होंने। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें इन्होंने 8 ब्रिक्स लगा रखी। 8 ब्रिक्स हमने इन्होंने स्ट्रेचर में लगा रखे हैं। तो 8 ब्रिक्स इधर दो रखे हैं उन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7, इधर 8 इधर 7 दे रखी हैं। तो 8 7 से ही हमारा पूरा एक ब्लॉक बन जाता है। तो कहने का सेंस है कि जब आप किसी भी डायगोनल बॉन्ड को बनाओगे तो साइड में आपको एक कोर्स देना होगा जो स्ट्रेचर का होगा, और उस स्ट्रेचर कोर्स को, जैसे ये स्ट्रेचर दिया है इन्होंने, स्ट्रेचर के बाद में ये भी स्ट्रेचर दे दिया है, फिर इसने डायगोनल ब्रिक्स लगा दिए। तो कहीं ना कहीं 7 या 8 कोर्स के अंदर ही हमारा एक डायगोनल शो करना होता है। डायगोनल कोर्स के लिए हमें चाहिए कि 45 का एंगल ले, यानी कि इन्होंने दिखाया है कि डायगोनल कोर्स के लिए जब आप यहाँ पे एक इंक्लाइंड लोगे तो ये हमारा एंगल कहीं ना कहीं 45 होगा। अगर मैं यूँ करके देखूँ तो ये एंगल 45 का मिलेगा। तो 45 के एंगल के बाद आपको ये इस तरीके से बहुत सारी 45 के एंगल पे ही लेनी है। तो ये हमारा डायगोनल कोर्स कहलाएगा। अब यहाँ पे जो भी आपने स्ट्रेचर ले रखा है, हेडर ले रखा है, हालांकि स्ट्रेचर से बनाएंगे यूँ करके, तो इस टाइप से ही हमारा डायगोनल बॉन्ड बन। तो आउटर साइड में हमें ये कुछ ब्रिक्स लगा देनी है स्ट्रेचर के रूप में। ये भी हमें कैसे लगा देनी है, हालांकि ये भी स्ट्रेचर के रूप में लगेंगी, यूँ करके यूँ लगेंगे।
तो यहाँ पे इन्होंने ये भी स्ट्रक्चर कोर्स दिया है, ये भी ऊपर स्ट्रक्चर दिया है, नीचे भी हमारा स्ट्रक्चर दिया है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से डायगोनल बॉन्ड इन्होंने अरेंज किया। हियरिंग बॉन्ड बॉन्ड, हियरिंग बॉन्ड में क्या है? हियरिंग बॉन्ड दिस बॉन्ड इज द मोर सुटेबल फॉर द वॉल विच आर थिकर देन 4 bricks थिक्स। 4 brick thick brick are arranged at 45 to opposite direction from the center of the wall thickness as shown in the figure. The bond is introduced in the wall at the regular vertical interval in every alternate course. The direction of the bricks are changed. The bond is also used for the ornamental finish to the face work and also for brick flooring. तो ये जो हमारा है हियरिंग बॉन्ड, जो है हियरिंग बॉन्ड में क्या है कि जब आप ये हियरिंग बॉन्ड है, हियरिंग बॉन्ड में आपने इस साइड में भी स्टिचर लगा दिया, यहाँ भी स्टिचर लगा दिया और यहाँ भी स्टिचर लगा दिया, यह स्टिचर यूँ लगा दिया और यहाँ इस तरीके से ले गई, ये स्टिचर ले गई। तो इसको सेंटर पॉइंट मानकर है, बीच में सेंटर पॉइंट मानकर इस तरीके से। अब 45 का जो हम एंगल देंगे वो यहाँ से देंगे, यानी 45 सॉरी ये 45, ये 45, ये 45 इस तरीके से। ऐसे ही हम यहाँ पे देंगे यूँ करके। तो जब हम अब यहाँ पे हमने ब्रिक्स कॉम्बिनेशन लगा दिया, तो हियरिंग बॉन्ड में क्या है कि एक ब्रिक्स इस डायरेक्शन से लगाते हैं, दूसरे ब्रिक्स हम इस डायरेक्शन से लगाते हैं। तो ये हमारी हियरिंग गिराती है। जब हम किसी एक कोर्स को अगर देखते हैं तो उसके अंदर 2 ब्रिक्स अपोजिट डायरेक्शन में लगी हुई होती हैं, तो वो हमारा हियरिंग बॉन्ड ब्रिक, हियरिंग बॉन्ड कहलाता है। तो जैसे मैंने दिखा रखा है यहाँ पे, ये अगर आप देखें तो ये हमारा क्या है, हियरिंग बॉन्ड है। एक ब्रिक हमारी इस डायरेक्शन से लगी यूँ करके, दूसरी ब्रिक्स हमारी इस तरीके से आई। तो इस तरीके के बॉन्ड को हम हियरिंग बॉन्ड कहते हैं। जिग-जैग बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज सिमिलर टू द हियरिंग बॉन्ड except that the bricks are laid in the zigzag fashion as shown in the this bond is commonly used for the making ornamental panels in the brick flooring. zigzag मोशन में क्या होता है? zigzag जो बॉन्ड होता है वो हमारा zigzag में ये है कि हमने एक ब्रिक्स यू का लगा रखी है, दूसरी हमने यूँ लगा दी है, तीसरी हमने यूँ लगा दी है। तो जिग-जैग मोशन में एक ब्रिक दूसरे ब्रिक के हम जो है 90 डिग्री पर लगा देते हैं। तो डायगोनल जो बॉन्ड हमारा है, यह बॉन्ड 2 से 4 ईंट मोटाई की दीवारों के लिए उपयुक्त होता है। इसमें ईंटों का झुकाव पंक्ति के अंत तक समान रहता है। ये झुकाव 45 होता है। ये झुकाव 0 से 90 के बीच कुछ भी रखा जा सकता है और झुकावदार ईंटें इस प्रकार लगी होती हैं। हालांकि हमें 45 ले लेना चाहिए, मगर 0 से
90 के बीच में हम कोई सा भी एंगल ले सकते हैं, तो वो हमारा डायगोनल बॉन्ड कहलाता है। ईंटों के किनारे पर पट्टियां को संपर्क में रखते हैं। जो ईंटों को जो किनारे हैं, जो हमने डायगोनल ब्रिक्स की हैं, इनके जो किनारे हमारे हैं, जो आउटर एरिया हैं, वो हमारे क्या है, जो चिनाई के 4 से 5 रद्दे सामान्य चाल में लगाकर डायगोनल चाल का एक रद्दा लगा दिया जाता है। डायगोनल चाल के एक कोर्स का तल, ये फिगर दिखाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे जितने भी हमारे ये डायगोनल वाले पार्ट्स हैं, वो हम कहीं ना कहीं इन किनारे पट्टियों के संपर्क में लगा दिए जाते हैं। तो डायगोनल चाल के लिए सबसे लेफ्ट में हमने स्ट्रेचर बॉन्ड लगा रखा है, तो यहाँ पर हमने क्यून क्लोजर दिया, नीचे भी और ऊपर भी, और इसके बाद में हमने 1 2 3 4 5 6 7 ब्रिक्स दिए रखी। तो 7 ब्रिक्स का हमने एक पूरा पैनल बना दिया है। तो ये हमारा डायगोनल बॉन्ड कहलाता है। अगर डायगोनल बॉन्ड आता है आपको बनाने के लिए, इसमें आएगा तो आप फ्री हैंड में बना सकते हो। अगर जब बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर आएगा तो आपको चाहिए कि इसको सही तरीके से मेजरमेंट करके बनाएं। हियरिंग बोन बॉन्ड। तो हियरिंग बोन बॉन्ड में क्या है कि जब आप, अब यहाँ क्या क्या है इन्होंने, कि जब इन्होंने इसमें एक ब्रिक्स इधर से ले रखी, फिर एक ब्रिक्स इन्होंने इधर से ले रखी, तो इस तरीके का हमारा बॉन्ड कहलाता है हियरिंग बॉन्ड। ये हमारा हियरिंग बॉन्ड। हियरिंग बॉन्ड में क्या है कि एक ब्रिक्स हमारी इस साइड से इंक्लाइंड आई है और एक ब्रिक्स हमारी इस साइड से इंक्लाइंड आई है, तो ये हमारा हियरिंग बॉन्ड है, यूं करके। हियरिंग बॉन्ड यह चाल बहुत अधिक मोटी दीवारों के लिए बहुत अधिक उपयुक्त है। इस चाल में किनारों की पट्टी के बीच ईंट मध्य दो भिन्न दिशाओं में 45 पर। तो ये जो दीवार हमारी है, यहाँ की अगर डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ से भी ये 45 के एंगल पर, 45 को इधर से भी हमारी 45 के एंगल पर ब्रिक्स झुका देते हैं। यह चाल ईंट के ब्रिक्स पेमेंट यानी कि ब्रिक पेमेंट में भी यूज़ की जाती है और चिनाई के 4 से 6 कोर्स शहर जल में लगाकर एक जो है लहरिया या हियरिंग बॉन्ड बना देती है। तो ब्रिक पेमेंट का मतलब ये है, ब्रिक पेमेंट के अंदर यानी कि रोड के लिए। तो ब्रिक पेमेंट कभी कभी आप देखते हैं कि जो रोड हमारी इस टाइप से होती है, तो रोडों पे भी हमने देखा है कि ब्रिक्स इस टाइप से लगी होती है, ब्रिक्स इस टाइप से हमारी लगी होती है। तो लगी होती है। तो हमारे जो हियरिंग बॉन्ड जो ज़्यादातर हम खड़ंजों में यूज़ करते हैं, जैसे गाँवों के अंदर बहुत जगहों पे पहले ये रोड होती थी। जिगजैग बॉन्ड के बारे में बताया। दिस बॉन्ड इज द सिमिलर टू द हियरिंग बॉन्ड एक्सपेक्ट दैट द ब्रिक्स आर laid in the zigzag fashion. This bond is the commonly used for the making ornamental panel in the bricks flooring. तो हम इसका जो है ब्रिक फ्लोरिंग में यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो हमारी जिगजैग का मतलब ये है कि टेढ़ी मेढ़ी इस तरीके से, ये जिगजैग की मैंने फिर डायग्राम बनाई है। तो अगर एक ब्रिक्स हमारी इस टाइप से लगा दी हमने यूँ करके, तो दूसरी ब्रिक्स हमने इसके 90 डिग्री लगा दी, तीसरी ब्रिक्स हमने इसके यहाँ से ले गए। तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं जिगजैग बॉन्ड कहते हैं। जिगजैग बॉन्ड में भी क्या है कि जब हम पूरे, एक चीज़ और है कि जब भी हम कोई बॉन्ड बनाते हैं तो हमें चाहिए कि एक पूरा पैनल बना लें। अब इसमें हमने कुछ स्ट्रेचर लगा रखे हैं, यहाँ पे स्ट्रेचर लगा रखे हैं, तो 6 7 या 8 स्ट्रेचरों का हमने क्या करा, एक पूरा एक पैनल बना लिया। उसके अंदर हम इस
इनकी चालों को दिखा सकते हैं कि ये जिगजैग है। तो इन्होंने यहाँ ब्रिक्स लगाई, फिर इस तरह टेढ़ी लगा दी, फिर उसके ऊपर लगा चले गए। तो एक ब्रिक्स के ऊपर एक ब्रिक्स 90 डिग्री पर हमने लगाई, तो वो जिगजैग बॉन्ड कहलाया। तो इस तरीके से हमारे ये बॉन्ड हैं। तो ये जिगजैग बॉन्ड था, ये भी जिगजैग बॉन्ड, ये हमारा हियरिंग बॉन्ड, हियरिंग बॉन्ड, ये हमारा डायगोनल बॉन्ड। तो जितने भी हमारे बॉन्ड हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और ये हमें 6-7 8-6-7 ब्रिक्स की बात करें हाइट की, तो कहीं ना कहीं 70 या 80 सेंटीमीटर की हाइट से एक ब्लॉक में बंद कर देना चाहिए। इनकी कोई भी लेंथ हमें शो नहीं कर रही है। अगर आपको ये बॉन्ड डिज़ाइन करना है, सपोज करो कि आप इस बॉन्ड को डिज़ाइन कर रहे हो, तो हमें चाहिए कि ये जो हमारे पास लंबाई है हम कितनी भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ इस लंबाई के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, इसकी हाइट तक हमने कितनी ले ली, 8 या 9 ले ली। 8 या 9 ब्रिक्स ले लो, जाहिर सी बात है एक ब्रिक्स की हाइट 10 मानते हैं चिनाई के बाद, तो 10 हो गई। तो अगर 10 हो गई तो 80 हो गया, तो 90 ले लीजिए, 9 मीटर ले लीजिए। 9 के बाद में 5-6 इधर को ले लो। तो हमारे ये जो हाइट है, जो हमने क्यून क्लोजर लगा रखी है यहाँ पे, ये हमने क्यून क्लोजर लगा रखी है। क्यून क्लोजर एक यहाँ लगाई है, क्यून क्लोजर हमने यहाँ लगाई है। अगर इसकी भी अगर हाइट माने तो 4.5 बैठेगी, तो 4.5, चलो 5 मान लीजिएगा। तो 5 और 5 10 हो गई क्यून क्लोजर की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारी ब्रिक्स हो गई। तो 9 का मतलब 90, तो ये 100 बैठ गया। तो आप 100 सेंटीमीटर की लाइन इधर ले लें, इधर आप चले जाएँ कम से कम 6-7 इंच 70 मीटर तक, 70 सेंटीमीटर तक और 100 सेंटीमीटर तक ही। फिर आप इस फॉर्मेट के अंदर अपना कोई भी अगर पैटर्न है, कोई भी हमारा जो है चाल है, बॉन्ड है, उसको हम शो कर सकते हैं। तो ये हमें इस तरीके से शो करना चाहिए। थैंक यू क्लास, इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर।